हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ का फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट्स की मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो चलो फिर बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट एक्स साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स वन कोस थीटा वन एंड एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू determinant of x sin theta cos theta, same as it is, minus sin theta minus x 1 and cos theta 1 x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। देन इज इक्वल टू x इंटू इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स छोड़ देंगे। देन इट विल बी माइनस एक्स वन वन एंड एक्स। देन माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ वन इंटू वन इज इक्वल टू वन माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स छोड़ देंगे। देन माइनस साइन थीटा वन cos थीटा एंड एक्स। देन माइनस साइन थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा माइनस ऑफ वन इंटू कॉस एक्स cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज cos थीटा इंटू इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स छोड़ देंगे। देन माइनस थीटा माइनस एक्स cos थीटा एंड वन माइनस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस एक्स इंटू cos एक्स cos थीटा पॉजिटिव ऑफ एक्स cos थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देन माइनस एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स प्लस माइनस साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देन x साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सेम एज इट इज कॉस थीटा इंटू एक्स कॉस थीटा पॉजिटिव ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स। अब x को कॉमन आउट ले लेंगे, x यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है। देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। देन इट विल बी नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स। देन नेक्स्ट स्टेप में माइनस एक्स से पॉजिटिव एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। देन फाइनल आंसर विल बी माइनस एक्स क्यूब। दिस implies theta is independent of theta. Determinant is independent of theta और यही हमारा आंसर है। राइट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एवल्यूट डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा ज़ीरो साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। इसको हम लोग सिंपली एक्सपेंड करेंगे, जैसे हम लोग पीछे करते थे वैसे ही करेंगे। देन एक्सपेंडिंग along column 3 C3, then determinant is equal to कॉलम 3 क्या थी, माइनस साइन अल्फा ज़ीरो साइन कॉस अल्फा, देन माइनस साइन अल्फा
इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसी कॉरस्पॉन्डिंग रोटेशन को छोड़ देंगे, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस जीरो इंटू एनीथिंग इजकल टू जीरो प्लस कॉस अल्फा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज को छोड़ देंगे, एंड इट विल बी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, देन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस ऑफ cos बीटा इंटू साइन अल्फा cos बीटा साइन अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा पॉजिटिव ऑफ cos अल्फा, सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे किया वैसे ही करेंगे, इंटू cos अल्फा cos बीटा इंटू cos बीटा, एंड इट विल बी cos अल्फा cos स्क्वायर बीटा पॉजिटिव ऑफ cos अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू माइनस साइन बीटा, देन इट विल बी cos अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब नेक्स्ट स्टेप पे इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पे हम लोगों ने साइन स्क्वायर साइन अल्फा दोनों साइड से कॉमन ले लिया, क्योंकि साइन अल्फा और साइन अल्फा दोनों में कॉमन है, प्लस कॉस अल्फा इंटू, यहाँ पे भी सेम एज इट इज जैसे पीछे किया वैसे करेंगे, कॉमन ले लेंगे कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, सेम एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, देन इट विल बी माइनस साइन अल्फा सेम एज इट इज 1 प्लस cos अल्फा इंटू सेम एज इट इज cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज आल्सो इक्वल टू 1 cos बीटा cos अल्फा इंटू 1, दिस इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू cos अल्फा। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, माइनस साइन अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी पॉजिटिव साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी cos स्क्वायर अल्फा। अब नेक्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, और यही हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2 एंड B इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 कॉमा फाइंड A इंटू B का होल इनवर्स। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। हमें क्या निकालना है,
ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देन बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 एंड 1। द नेक्स्ट स्टेप में इसका मोड निकालेंगे। मोड बी इज इक्वल टू 1 इंटू, इसे कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को चेंज कर देंगे। देन इट विल बी 3 0 -2 एंड 1। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ -2 इंटू 0 0 -2 इंटू, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे। देन इट विल बी -1 0 0 1। then -1 into 1 is equal to -1 minus of 0 into 0 is equal to 0 minus of 2 into, इसकी corresponding rows and columns छोड़ देंगे, -1 3 0 -2 -1 into -2 is equal to +2 minus of 0 into 0 is equal to 0। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। 1 into 3 3 प्लस -2 into -1 is equal to +2 minus of 2 into 2 is equal to 4 is equal to 3 plus 2 is equal to 5 minus 4 is equal to 1 is not equal to 0। देन अब नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना है एडजॉइन बी। देन इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। देन A11 is equal to first row first column, first row first column, then it will be 3 0 -2 and 1। 3 into 1 is equal to same as it is 3 minus of 0 into -2 0, then it will be 3 comma A12 is equal to 1, A13 is equal to 2 same as it is A21। इसकी आई और जे की वैल्यू क्या है, 2 and 1, इसको प्लस करेंगे 3 विच इज ऑड, देन इट विल बी नेगेटिव ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड इट विल बी 2 -2 -2 एंड 1। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ -2 इंटू 2 माइनस के, देन इट विल बी 4 पॉजिटिव, देन 2 minus 4 is equal to -2 and minus +2 comma A22 is equal to 1, A23 is equal to 2, A31 is equal to 6, A32 is equal to 2 and A33 is equal to 5। अब नेक्स्ट स्टेप में एडजॉइन बी निकालेंगे। एडजॉइन बी इज इक्वल टू, कोफैक्टर्स के एलिमेंट डालेंगे इसमें 3 1 2 2 1 2 6 2 5 ट्रांसपोज इज इक्वल टू, एडजॉइन बी इज इक्वल टू, रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रो में चेंज कर देंगे। देन 3 2 6 1 1 2 2 2 5 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना है बी इनवर्स। तो बी इनवर्स क्या होता है, 1/mod b इंटू एडजॉइन बी। देन बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod b इंटू एडजॉइन बी। देन नेक्स्ट स्टेप में दिस इक्वल्स टू 1/mod b की वैल्यू क्या थी, 1, एडजॉइन बी 3 2 6 1 1 2 2 2 5 ये आ जाएगा। अब सेम एज इट इज़ 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी सेम एज इट इज़ 3 2 6 1 1 2 एंड 2 2 5। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना था, फाइंड ए बी रेज टू पावर होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B transpose into A transpose. This equals to
ए बी रेज टू पावर होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। दिस इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी 3, 2 and 6, 1, 1, 2 and 2, 2, 5। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी 3, -1, 1, -15, 6, -5, 5, -2 and 2। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मैट्रिक्स फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेम एज इट इज़ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ऐसे सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, माइनस 2 इंटू -15 इज इक्वल टू 30, प्लस 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट स्टेप में सेकंड रो से सेकंड कॉलम से, देन इट विल बी 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -3, प्लस 12, -12, 3, -10, प्लस 12। नेक्स्ट स्टेप पे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 1 इंटू 3, 3, माइनस 1 इंटू -15 इज इक्वल टू -15, पॉजिटिव ऑफ 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्टेप में इसको कॉलम से करेंगे सेकंड वाले से। 1 इंटू -1, -1, प्लस 1 इंटू 6, 6, 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4, 1 इंटू 1, माइनस 1 इंटू -5 इज इक्वल टू -5, प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप में थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, माइनस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30, प्लस 5 इंटू 5, 25। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू -1, -2, प्लस 2 इंटू 6, 12, माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। अब इसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। दिस इक्वल्स टू 9 -30 प्लस 30, नेगेटिव 30 से 30 कैंसिल आउट आएगा, देन इट विल बी 9, -3 प्लस 12, -12, प्लस 12 -12, -3, 3 -10 प्लस 10, it will be 5, 3 -15 प्लस 10 is equal to -2। नेक्स्ट स्टेप में -1 प्लस 6 -4 इक्वल्स टू 1, 1 -5 प्लस 4 is equal to 0, 6 -30 प्लस 25 is equal to 1, -2 प्लस 12 -10, 0, 2 -10 positive 10, then it will be 2, same as it is। Then this implies hence solved or hence verified, और यही हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। वेरीफाई दैट हमारा फर्स्ट पार्ट है एडजॉइन ए रेज टू पावर होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइन ए इंटू ए ट्रांसपोज। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। एन एडजॉइन ए इज इक्वल्स टू 14। अब नेक्स्ट स्टेप में A12 इज इक्वल टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन इट विल बी -2 1 1 -5 और पॉजिटिव 5, -2 इंटू 5 इज इक्वल टू -10 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू -11। एंड A12 आई और जी की वैल्यू क्या है, ऑड, विच विल बी नेगेटिव, देन इट विल बी पॉजिटिव 11। नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज -5 11 4 -3। नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज वैसे ही करेंगे। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देन इट विल बी -2 1 3 1,
minus 2 into 1 is equal to minus 2 minus of 3, then it will be minus 5 into minus 3 minus 1 and transpose is equals to रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में चेंज कर देंगे. 14 11 minus 5 11 4 minus 3 minus 5 minus 3 minus 1. नेक्स्ट स्टेप में एडजॉइन ए निकालेंगे. एडजॉइन ए mod a, then mod a is equals to 1 into 15 minus 1 plus 2 into minus 10 minus 1 plus 1 into minus 2 minus 3. This equals to 15 minus 1 is equal to 14 minus 2 into minus 10 minus 1 is equal to minus 11, then minus of 22 plus minus 2 minus 3 is equal to negative 5. This equals to 14 minus 22 minus 5 is equal to minus 13. Then A inverse is equal to 1 upon mod A into adjoin A. This equals to 1 upon mod A. Mod A की वैल्यू क्या थी? minus 13. Then 1 upon minus 13 into 14 11 minus 5 11 4 minus 3 minus 5 minus 3 minus 1. देन नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे. दिस इक्वल्स टू minus 14 अपॉन 13 minus 14 13 11 upon minus 11 upon 13 5 upon 13 11 upon 13 negative minus 4 upon 13 3 upon 13 5 upon 13 3 upon 13 1 upon 13 matrix. Then A inverse is equal to minus 14 upon 13 minus 11 upon 13 5 upon 13 minus 11 upon 13 minus 4 upon 13 3 upon 13 5 upon 13 3 upon 13 and 1 upon 13. Then adjoin A is equal to, इसको B मान लेते हैं. B is equal to 14 11 minus 5 11 4 minus 3 minus 5 minus 3 minus 1. नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे. देन एडजॉइन B इज इक्वल्स टू, इसका एडजॉइन निकालेंगे. सेम एज इट इज जैसे ऊपर किया वैसे करेंगे. ये आ जाएगा minus 13 26 minus 13 26 minus 39 minus 13 minus 13 minus 13 minus 65 and transpose is equals to adjoin B is equal to, रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देंगे. देन इट विल बी minus 13 26 minus 13 26 minus 39 minus 13 minus 13 minus 13 minus 65. हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे. B इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन mod B इंटू एडजॉइन B. देन नेक्स्ट स्टेप में mod B क्या था? mod B इज इक्वल्स टू 169. नेक्स्ट स्टेप में B इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन mod B की वैल्यू क्या थी? 169. नेक्स्ट स्टेप में एडजॉइन B minus 13 26 minus 13 26 minus 39
minus 13, minus 13, minus 13, minus 65. Then A11 is equal to 1 upon 169 minus 13 upon 169, comma A12 is equal to 26 upon 169, comma A13 is equals to minus 13 upon 169, comma A21 is equals to 26 upon 169, comma A22 is equals to minus 39 upon 169, comma A23 is equals to minus of 13 upon 169, comma A31 is equals to minus 13 upon 169, comma A32 is equals to minus 13 upon 169, comma A33 is equals to minus 15 upon 169. 65 upon 169 आएगा यहाँ पे. Then this implies adjoin A का whole transpose is equals to, transpose नहीं, inverse is equal to adjoin A into A inverse, और यही हमारा आंसर है. अब इसका सेकंड पार्ट है A इनवर्स रेज टू पावर होल इनवर्स इज इक्वल टू A. इसको सॉल्व करेंगे. देन B इज इक्वल टू A इनवर्स विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 13 इंटू 14 11 माइनस 5 11 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1. अब नेक्स्ट स्टेप में B इनवर्स is equals to question mark. Then adjoin B is equals to 1 upon 13 into minus 1 2 minus 1 2 minus 3 minus 1 minus 1 minus 1 minus 5. अब नेक्स्ट स्टेप में मोड ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू minus 13 and A inverse raised to power whole inverse is equals to 1 upon A inverse की वैल्यू क्या थी मोड की 1 upon mod A inverse into adjoin A inverse mod A inverse into adjoin A inverse. अब नेक्स्ट स्टेप में ये पॉजिटिव होगा क्योंकि A इनवर्स इज इक्वल टू मॉड देन नेगेटिव 13 इज इक्वल टू पॉजिटिव 13. दिस इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन इंटू माइनस 1 अपॉन 13 इंटू 1 अपॉन 13 इंटू minus 1 2 minus 1 2 minus 3 minus 1 minus 1 minus 1 minus 5. अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस 1 अपॉन 3 ऊपर चला जाएगा देन इट विल बी minus 13. दिस इम्प्लाइज minus 13 इंटू 1 अपॉन 13 इंटू मैट्रिक्स ऑफ minus 1 2 minus 1 2 minus 3 minus 1 minus 1 minus 1 minus 5. अब 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा देन दिस इम्प्लाइज minus 1 इंटू मैट्रिक्स ऑफ minus 1 2 minus 1 2 minus 3 minus 1 minus 1 minus 1 minus 5. अब माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इक्वल्स टू positive 1 minus 2
1 -2 3 1 माइनस +1 +1 +5 विच इज़ इक्वल्स टू ए। और यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।